नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। किसान आंदोलन के 8 महीने पूरे होने के बाद राकेश टिकैत ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, दिल्ली की तरह लखनऊ को भी घेरेंगे। साथ ही भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 15 अगस्त को ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान भी किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राकेश टिकैत ने कहा, दिल्ली में किसान संसद के साथ साथ 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत होगी। इसमें सभी जिलों से किसान शामिल होंगे। पिछले 8 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर कई किसानों के साथ कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे टिकैत ने कहा, किसानों की लड़ाई बीजेपी से नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि मोदी सरकार से। संसद के मानसून सत्र में लगातार हंगामे के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे, कृषि कानून का विरोध किया। राहुल गांधी जिस ट्रैक्टर से संसद पहुंचे थे उसको पुलिस ने कब्जे में ले लिया, जबकि विरोध प्रदर्शन में शामिल हिरासत में लिए गए नेताओं को रिहा कर दिया गया। राजनीति की पिच पर राहुल की ट्रैक्टर पॉलिटिक्स पर बीजेपी का पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, किसानों के आंदोलन को हाईजैक करना चाहती है कांग्रेस। संसद में विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते कार्रवाई बाधित। विपक्ष पेगासस किसान आंदोलन और महंगाई के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ हमलावर बना हुआ है। भारत को टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल दिलाने वाली मीराबाई चानू टोक्यो से भारत वापस लौटी। मीरा का सिल्वर मेडल इस बार के ओलंपिक में अब तक भारत का इकलौता मेडल रहा है। बता दें, मीराबाई चानू ओलंपिक में पहले दिन मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर मीराबाई का जोरदार स्वागत किया गया। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद नए सीएम की तलाश तेज हो गई है। कर्नाटक में नया मुख्यमंत्री लिंगायत समुदाय से ही हो सकता है। बसवराज और एमआर निरानी का दावा सबसे मजबूत है। लखनऊ में सीएम योगी ने करगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया। सीएम ने कहा, पूरे देश आज कारगिल शहीदों को नमन कर रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अभियान के अंतर्गत श्रावस्ती के कुल 72,000 से ज्यादा परिवारों को योजना से लाभान्वित किया गया है। डीएम ने कहा है कि 5 लाख का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा दिया गया। ललितपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से 3 देसी पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। गोरखपुर में भी बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। दरअसल मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बदमाश धर्मदेव यादव को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश पर कई मुकदमे दर्ज थे। बिजनौर में दबंगों के हौसले बुलंद है। दबंगों ने सरेआम युवक की पिटाई कर दी है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। अमेठी में एक युवक की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। खून में लथपथ मृतक का शव खेत में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। कानपुर के घाटमपुर कोतवाली के शिवपुर में चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया है। चोर नकदी समेत लाखों के जेवर लेकर फरार हो गए। गोंडा में नशे में धुत शराबी ने पहले तो ई रिक्शा चालक को रोककर गाली गलौज की, फिर मारपीट भी की। दोनों ने एक दूसरे को मारने के लिए पत्थर उठा लिए। अलीगढ़ में घर में घुसकर चोरों ने लाखों की चोरी की है। दरअसल पूरा परिवार बालाजी के दर्शन के लिए गया हुआ था। इसके बाद चोरों ने घर में अपना हाथ साफ किया। चोर 30 लाख का माल लेकर फरार हो गए। बिजनौर में बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से दर्जन भर गांव का संपर्क शहर से टूट गया है। इससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मिर्जापुर में दबंगों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। दबंगों ने दिन दहाड़े अपनी जमीन पर बाउंड्री बनवाने के लिए शख्स को धमकाया, लेकिन शिकायत के बाद भी दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
मुरादाबाद में कुंदरकी थाना क्षेत्र में शमशान घाट तक जाने के लिए रास्ते के हाल खराब हैं। खराब सड़क को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। गाजियाबाद में लोनी के मुख्य बाजार में स्थित शोरूम में भीषण आग लग गई। अभी तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। शोरूम में आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। देहरादून में कल होगी उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने करगिल शहीदों को दी श्रद्धांजलि। इसके साथ ही विजय दिवस के दिन सैनिकों की पेंशन को 8,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। रुद्रपुर में शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया करगिल दिवस। शहीदों को किया गया याद। शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पुलिस लाइन में दी गई श्रद्धांजलि। शौर्य दिवस के मौके पर कोटद्वार में सैनिक विश्राम गृह में शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने ऊर्जा मंत्री से सैनिकों में ऊर्जा भरने के लिए कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय बनाने की मांग की। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने संभाला कार्यभार। विधानसभा भवन में जाकर संभाला कार्यभार। कहा 2022 में बनेगी कांग्रेस की सरकार। मसूरी में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ संजीव सैनी ने किया। बैठक में 2022 के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। उत्तराखंड में कोरोना के केस में कमी होने के बाद सीएम पुष्कर धामी ने बड़ा आदेश दिया। सीएम धामी ने सरकारी कार्यालय में 100% उपस्थिति अनिवार्य बनाने को कहा। हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए ट्रेन से आए 6 यात्री पाए गए कोविड पॉजिटिव। अहमदाबाद मेल से हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। सभी यात्री पॉजिटिव पाए गए। सभी यात्रियों को कोविड सेंटर भेजा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अगले 4 माह के अंदर सभी प्रदेशवासियों के टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है और यही वजह है कि राजधानी देहरादून की अगर हम बात करें तो सीएमओ डॉक्टर उप्रेती का कहना है कि अभी तक देहरादून जनपद में 11 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है। उत्तराखंड में अगले 5 दिन मौसम को लेकर के उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। 28, 29 और 30 तारीख को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि पहाड़ों में भारी बारिश के दौरान भूस्खलन और सड़क बाधित होने की दिक्कतें हो सकती हैं। निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों से बरसाती नदियों से सतर्क रहने को कहा गया। पौड़ी में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। मौसम विभाग ने पहले से ही इलाके में अलर्ट जारी किया था। लगातार बारिश से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी से निजात दी है, लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय निवासियों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। हर साल की तरह इस बार भी निगम प्रशासन का दावा झूठ साबित हो रहा है। एक और सही ड्रेनेज सिस्टम न होने से अब पानी सड़कों पर बह रहा है तो दूसरी ओर लोग खुद दुकान की तरफ आ रहे पानी को निकालने के लिए मजबूर हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब बरसात के मौसम में लोगों को इस तरह की परेशानी को झेलना पड़ रहा है। कमोबेश यही हालात हर साल होते हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही मानसूनी बारिश ने नदियों का जलस्तर तो बढ़ा दिया है, लेकिन वहीं आए दिन कोई ना कोई अप्रिय घटना भी हो रही है। इसके चलते कोटद्वार की मालिनी नदी में भी एक युवक डूब गया है। रुड़की नगर निगम के पास स्थित राजकीय उद्योगशाला के भवन की हालत बेहद खराब हो गई है। इसमें कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कर्मचारी डर के साए में काम करने को मजबूर हैं। जिम्मेदार अधिकारी बजट का रोना रोकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के निवासी एक युवक ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न्याय की गुहार लगाई। दरअसल 2 मई को पीड़ित व्यक्ति की नाबालिग बेटी की मौत हो गई थी, पर 2 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी। और चलिए इसी के साथ रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।